और खबर रायपुर से आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 13 तारीख को ये बैठक होगी। तो 13 जुलाई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आवास पर बैठक होगी। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं इसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास में शाम को आयोजित होगी बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। रायपुर से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, मानसून सत्र का आगाज 14 जुलाई से होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले 13 जुलाई को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। क्या लग रहा है इस बार जो सत्र है कितना हंगामेदार हो सकता है, और इस बैठक में क्या रणनीति बनाते हुए बीजेपी विधायक नजर आएंगे? देखिए प्रशांत, तो जिस तरह से मानसून सत्र 14 तारीख से 18 तारीख तक चलेगा और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक अभी हाल ही में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में अपने एक एक विधायकों को, मंत्रियों को किस तरह से सत्ता पक्ष का मुखरता से जवाब देना है, मीडिया से कैसे रूबरू होना है, कैसे उनकी दिनचर्या होनी चाहिए, जनता से कैसे संवाद करना है, ये सीधे सीधे प्रशिक्षण शिविर में ऑलरेडी जो है तमाम विधायकों, भाजपा के और मंत्रियों को जो है इस तमाम बिंदुओं के तहत उस पर दिशा निर्देश मिला हुआ है। उसके बाद आज जिस तरह से तय जो कल जो मुख्यमंत्री निवास में भाजपा विधायकों की बैठक आयोजित की गई शाम 7:30 बजे, उसमें साफ तौर पे दिशा निर्देश नहीं दिया जाएगा कि किस तरह से सत्ता पक्ष के जो मंत्री है वो मुखरता से कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। क्योंकि जिस तरह से मानसून सत्र में अभी हाल ही में प्रदेश की मौजूदा स्थिति की मैं बात करूं तो खाद्य बीज के संकट को लेकर विपक्ष काफी आक्रामक है और हंगामेदार की स्थिति जो है पहले ही सदन में पहले ही सवालों पर होने की आसार यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, महिला संबंधी अपराध को लेकर और किसानों को लेकर लगातार जो है मामला गरमाता हुआ नजर आएगा। साथ ही जो है घपले भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर लगातार जो है सरकार है वो मुखरता से जवाब देते नजर आएगी। केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई पर जो है सवाल है वो इस बार उठते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर पूरी सरकार की घेरने की प्लानिंग विपक्ष तो है, लेकिन कैसे सत्ता पक्ष है वो मुखरता से विपक्ष का जवाब देंगे, इसके लिए विधायकों को आज कहीं ना कहीं टिप्स है वो बिल्कुल हिमांशु, तमाम टिप्स दिए जाएंगे बीजेपी विधायकों को। लेकिन दूसरी बात यह है कि हाल ही में आबकारी घोटाले मामले में जिन अधिकारियों के सस्पेंशन हुए, ये मुद्दा भी जो है विपक्ष की तरफ से उठाया जा सकता है सदन में, क्योंकि विपक्ष पहले ही कह चुका है कि कानून व्यवस्था को लेकर तो सवाल उठाएंगे ही, महिला अपराध को लेकर भी, लेकिन तमाम जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर भी आवाज उठाते हुए विपक्षी दल नजर आएगा। निश्चित तौर पर प्रशंसा, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई है वो लगातार विपक्षी निशानों पर रहा है। क्या बात कर ली जाए जिस तरह से ईडी की कार्रवाई है वो कांग्रेस भवन में राजधानी के हो, चाहे सुकमा के कोलकाता के कांग्रेस भवन पर हो, चाहे लगातार कांग्रेस के तमाम अलग अलग नेताओं के ठिकानों पर दबिश हो, लगातार केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई को लेकर कहीं न कहीं विपक्ष है वो हमलावर रहा है और लगातार सदन में भी इसकी मांग रही है। कई मुद्दों पर ये स्वयं सीबीआई की मांग कर जांच की मांग करते हैं, तो कई मुद्दों पर सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसियों की कार्रवाई पर सवालिया निशान यहाँ पर उड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में ये पहली दफा होगी जब 22 अधिकारी एक साथ जब निलंबित किए गए हैं और ऐसे में कांग्रेस साफ तौर पर इसे बदले की राजनीति या जिस तरह से पूरी साजिश करार दे रही है, तो पूरे मामले पर कहीं न कहीं अधिकारियों को फंसाकर कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश करार दे रही है कांग्रेस के दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष जो है। तो ऐसे में सत्ता सरकार को किस तरह से पूरे मामले को फिर से घेरा जाए, केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई को लेकर सत्ता सरकार को कैसे घेरा जाए, ये तमाम बिंदुओं को लेकर जिस तरह से विपक्ष अपनी तैयारी कर रही है उसी जोर तरीके से कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री है वो भी साफ तौर पर जो है नजर आएंगे, मुखरता से जवाब देते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरह से भारतीय विपक्ष तो मानसून सत्र पे सवालों की झड़ी तो लगेगी ही, सत्ता पक्ष के विधायक भी इस बार कहीं न कहीं अपने ही सरकार से भ्रष्टाचार, अनियमितता और तमाम मुद्दों को लेकर जो है सवाल लगाए हुए हैं। तो ऐसे में जो मौजूदा सत्ता पक्ष के मंत्री है उन्हें कई चुनौतियां होगी। अब विपक्ष का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों का भी जवाब उनको मुखरता से देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जब अपने ही सरकार के अपने ही तमाम जो नेता है या विधायक है वो जब सवाल लगाते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को बल मिलता है और चाहे बात मीडिया पे आती है, जन सामान्य के सामने के सामान्य लोगों की भी जब आती है तो चर्चा का विषय बनता है कि अपने सत्ता सरकार में इस तरह के भ्रष्टाचार की शिकायतें सत्ता पक्ष विधायक उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये भी स्थिति जब बढ़ेगी कि क्योंकि इस बार जो विधायक है भाजपा के विधायक है
वो भी अपने ही सरकार के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं प्रश्न लगाए हुए हैं, अनियमितताओं को लेकर, भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को लेकर। तो पूरा मामले को लेकर कहीं ना कहीं दोहरी चुनौती जो सत्ता पक्ष यानी भाजपा के मंत्रियों के पास रहेगी। जी बिल्कुल हिमांशु, विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब देना है, कौन से मुद्दों पर बात करनी है और कौन कौन से विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे, तमाम विषयों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक 13 तारीख को होगी बीजेपी विधायक दल की। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।